हेलो गाइस। और इस टाइम शाहरुख खान की मूवी जो है डंकी वो रिलीज हो गई है। और खान साहब ने एक बार फिर आते साथ ही बड़ा छक्का मारा है, क्योंकि शाहरुख खान जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं, किंग खान की पहले भी दो फिल्में जवान और पठान एक बड़ा अच्छा खासा बिजनेस कर चुके हैं। और इस टाइम सबको इंतजार था कि डंकी आनी है और डंकी ने बहुत जो है ना वो पैसा कमाना है। लेकिन फिल्म देखने के बाद ये एहसास होता है कि फिल्म शाहरुख खान की नहीं बल्कि राजकुमार हिरानी की है, क्योंकि राजकुमार हिरानी जब भी आते हैं कुछ मज़ेदार लेके आते हैं, कुछ अलग लेके आते हैं। आपको राजकुमार हिरानी की 3 इडियट्स तो याद ही होगी। लेकिन सबको उम्मीद थी शाहरुख खान से, लेकिन शाहरुख खान की फिल्म देखने के बाद एहसास होता है कि ये फिल्म शाहरुख खान से भी कहीं ज़्यादा राजकुमार हिरानी की है। क्योंकि राजकुमार हिरानी की सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसकी कहानी में एक छोटे से छोटे किरदार को भी बड़ा सा बड़ा करके दिखाया जाता है। मतलब उसके सारे मसाइल मसले, उसकी सारी प्रॉब्लम्स हर तरह से अच्छे से दिखाई जाती हैं। तो ऐसे में जब हर किरदार को अपना एक प्रॉपर टाइम मिलता है, ऐसे में एक बड़े किरदार वाले हीरो को जो है वो थोड़ा सा कहीं पीछे चला जाता है। क्योंकि ये फिल्म एक हीरो और हीरोइन की नहीं है, ये फिल्म एक वो राज और सिमरन वाली फिल्म नहीं है इसमें शाहरुख खान यूं अपने हाथ हिलाएंगे और सारे दिल लूट लेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद शाहरुख खान ने पूरी फिल्म में अच्छी अदाकारी की है। मगर फिल्म फिर से वही बात कि है राजकुमार हिरानी की। राजकुमार हिरानी ने मुन्ना भाई एमबीबीएस बनाई, उसमें आपको याद होगा सिर्फ कि बस संजय दत्त और अरशद वारसी थे। लेकिन आपको उस करेक्टर में सबसे ज़्यादा चीज़ जो टच की है वो उसकी कहानी थी। इसी तरह 3 इडियट्स बनाई, तो 3 इडियट्स में भी आपने आमिर खान ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, आपको बस ये याद होगा। लेकिन उसकी जो मेन चीज़ थी वो आपको कहानी ने आपको हिट किया था, कहानी आपके दिल को लगी थी। और बिल्कुल ऐसे ही पीके थी, और तो उसके अलावा उनकी लगे रहो मुन्ना भाई एमबीबीएस जब दोबारा आई थी वो थी। और उसके अलावा संजू बाबा थी। मतलब राजकुमारी हिरानी की जितनी भी फिल्में थी वो सारी की सारी बेस होती हैं इमोशनल पे। हो सकता है कि विद्या बालन की फिल्म चलती हो इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट पे, लेकिन राजकुमार हिरानी की फिल्म चलती है सिर्फ इमोशनल इमोशनल और इमोशन पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फिल्म है किस बात पे। फिल्म है जनाब डंकी, जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है कि इंडिया से लंदन डंकी लगानी है इन 5 दोस्तों ने। डंकी क्या है? डंकी मतलब गैर कानूनी तरीके से आपने किसी दूसरे मुल्क में एंटर होना है, जैसे डोंकी रूट कहा जाता है। लेकिन क्योंकि हम जुबान बार बार बोलते बोलते आते आते लफ्ज़ वो डोंकी से डंकी हो गया। पहले हाफ में वही होता है कि 5 दोस्तों ने जो है वो डंकी लगाकर लंदन पहुंचना है। उन 5 दोस्तों में शाहरुख खान, विकी कौशल, तापसी पन्नू और बाकी जो 2 उनके हैं साइड रोल्स वो भी हैं। बोमन ईरानी बहुत अच्छा रोल उन्होंने अदा किया है। लेकिन कहानी शुरू जब होती है तो इन 5 दोस्तों ने जो जनाब लंदन जाना होता है, लंदन जाने के लिए सबसे पहला मरला आता है इंग्लिश सीखनी है। वही आइल्स वाले और टॉफिल वाले सारी कहानियाँ जो हम लोग अक्सर लोग बल्कि बाहर जाने के चक्करों में करते हैं और कई तो नाकाम हो जाते हैं। तो जब आपकी इंग्लिश सीखने की इच्छा जो है वो कामयाब नहीं होती तो फिर आप लगाते हैं डंकी। तो उसी कहानी वहीं से कहानी शुरू होती है। फिल्म का पहला हाफ काफ़ी लाइट है, उसमें शाहरुख खान भी दूर दूर तक बहुत नॉर्मल है। लेकिन जब सेकंड हाफ शुरू होता है तो उसमें पता लगता है कि डंकी लगने के बाद क्या क्या मसाइल आते हैं। ये वही फिल्म है जो कि पहले आई थिंक सो पंजाबी एक मूवी थी आजा मैक्सिको चलिए, ये कह लें कि उसी की ही रिफाइंड फॉर्म है। वो पंजाबी में थी, ये हिंदी में है। लेकिन वहाँ पर थे छोटे अदाकार बट पंजाबी के बड़े बड़े अदाकार, पाकिस्तानी भी 2 शामिल थे, नासिर चनियोटी और जफरी खान साहब। तो वो एक अच्छी फिल्म थी। उसमें सबसे मज़ेदार चीज़ ये थी कि जितने भी मुश्किल मराहिल थे वहाँ पर वो तय करने के दौरान दोनों पाकिस्तानी अदाकारों ने जनाब अच्छा खासा माहौल बनाए रखा था। माहौल बहुत लाइट था, अच्छी खासी जुगतें थी, उसमें बहुत ज़्यादा फ़न था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने, क्योंकि राजकुमार हिरानी है, इन्होंने इमोशनल जो है ना वो अत्याचार किया है। जैसे बलात्कार किया था 3 इडियट्स में, वैसे यहाँ पे इमोशनल अत्याचार किया है। उसमें ये होता है कि साथ साथ फन चलता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें उन्होंने अपने फिल्म के पहले जब हाफ खत्म होता है दूसरे हाफ में पूरी डंकी का एक प्रोसेस जो है ना, मतलब सारी फिल्म डंकी पे है, बट वो डंकी कैसे लगती है, क्या क्या मुश्किलें आती हैं, वो सारा का सारा प्रोसेस सिर्फ एक गाने में कुछ तस्वीर और वीडियोस दिखाकर उसको पैकअप कर दिया था। लेकिन वो गाना सोनू निगम की आवाज़ थी और जज्बातियत से भरपूर थी, इमोशन डालने थे, अच्छे खासा इमोशन थे। वो ऐसा एक हाफ है जिसमें आपको लगता है कि यार हाँ ये तो इमोशनली हमें बार बार कभी पेट पे मुक्के मारते हैं, कभी दिमाग पे मुक्के मारते हैं, क्योंकि आप इमोशनली फिल्म के साथ साथ चल रहे होते हैं। तो ये 5 दोस्त हैं, इन 5 दोस्तों ने बेहतरीन अदाकारी की। लेकिन सब पे छाए रहे विकी कौशल। विकी कौशल ने क्या ही कमाल इसमें अदाकारी की है। इसमें जनाब जैसे ही वो उसने दारू की बोतल उठाता है, शराब पकड़ता है, मुझे अचानक से वो
मन मर्जियाँ वाला विकी कौशल याद आ जाता है। विकी कौशल ने एक बार फिर साबित किया कि उन्होंने कतरीना से शादी किस लिए की है और क्यों की है, क्योंकि वो भी एक बड़े अदाकार और कलाकार हैं। तो बनता है भाई कतरीना से शादी करना उनका, ये फिल्म देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया है। अच्छा, फिल्म का आखिरी हाफ जो है वो है शाहरुख खान। शाहरुख खान आखिरी हाफ में काफ़ी ज़्यादा एकदम से उभर के आते हैं, बताते हैं कि मैं भी एक बड़ा स्टार हूँ। लेकिन इतनी बड़ी कहानी के पीछे और इतने ज़्यादा जज्बात के अंदर, इतने ज़्यादा इमोशंस के बीच में शाहरुख खान की अदाकारी जब सेकंड हाफ में आती है, या कह लें कि आप लेटर हाफ में भी जब आती है, तो वो छा जाती है। तो ओवरऑल फिल्म देखने का मज़ा जो है वो आता है, क्योंकि इस फिल्म में आप हंसते भी हैं, आप रोते भी हैं, और आप काफ़ी इमोशनली अटैच हो जाते हैं फिल्म के साथ, उन किरदारों के साथ कि यार इतने मसाइल आते हैं, लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, मतलब एक मुल्क से दूसरे मुल्क, ख़ास तौर पे हमारे इंडिया, पाकिस्तान और बाकी तमाम ममालिक से, जो एशियाई कंट्रीज हैं, वहाँ से लोग डंकी लगा के दूसरे गैर मुल्कों में जाते हैं, मतलब अमेरिका, लंदन, कनाडा, यूके वगैरह। तो इन सब में जाने के लिए उन्हें क्या क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं, ये फिल्म सारी उसी को अहाता करती है। लेकिन ये फिल्म, इस फिल्म की अदाकारी, इस फिल्म के डायलॉग्स, इस फिल्म के गाने, हर चीज़ आपको बताती है कि मज़ा आने वाला है। तो अगर तो आप इंडिया में या फिर बाहर किसी ऐसे मुल्क में जहाँ इंडियन सिनेमा बैन नहीं, तो फिल्म सिनेमा में देखने वाली है। अगर नहीं तो फिर मेरी तरह आप जल्दी से जो है ना सिनेमा प्रिंट डाउनलोड करें और देख लें। लेकिन जैसे ही इसका अच्छा प्रिंट आएगा, ये आपको पूरा मज़ा कराएगी।